हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हिस्ट्री का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आप लोगों का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में रहने वाले हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देन उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो स्थापना होती है 1885। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। निम्नलिखित में से किसी भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय शांति के जनक के रूप में, है ना, किसे जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। किसे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो वो आप लोगों को याद रखिएगा, तो वो था ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई 1915। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आप लोगों को याद रखना है, 5 का डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ही 1838 में स्थापित भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, तो वो थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो रणनीति थी वो क्या थी? बताइएगा, इनकी जो रणनीति थी वो क्या थी? इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 वो हो जाएगा बी। क्या थी? बी, राजवाम बंध्य। ऑप्शन बी 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम की किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1986 में अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित था या केंद्रित हो गया? क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन। 12 का ए, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आप लोगों का है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था? उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर बी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। 16 का ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन। क्या था? इंडियन एसोसिएशन। पूना समझौता, पूना पैक्ट का संबंध किससे था? 17 का ए हो जाएगा, दलित वर्ग से रहा है इसका संबंध। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। 18 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो इन्होंने कम्युनल अवार्ड के टाइम पे। ऑप्शन ए, भारत संघ के संस्थापक कौन? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक पूछा है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी।
नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1884 में। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है। सो मैच कीजिएगा नीचे दिए कोड से। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की हम बात करते हैं। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 23 का जो सही होगा वो क्या होना चाहिए? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका केटी तैलंग। मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की बात करूँ तो सैयद अमीर अली। एंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की गोपाल कृष्ण गोखले संस्था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे वो? तो वह एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आंसर होगा सी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सो भारत के वायसराय की अगर बात करें ना, सो 29 का डी, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज योले। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बैनर्जी एंड पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। सो कौन से कूट यहाँ पर सही है? कूट तो दोनों ही सही है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल का जो था विभाजन हुआ था? सो 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? सो 27वां अधिवेशन याद रखिएगा बांकीपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में की गई थी, किसके द्वारा? ऑप्शन डी, दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया या व्यक्त किया गया था? तो ये था आप लोगों का ऑप्शन 36 का भी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? SN बैनर्जी नहीं थे। 38 का डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर जो है बल दिया? तो लगातार भारत को स्वशासन देने पर जो बल दिया था वो थे फिर दादा भाई नेहरू जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो ये गाया गया था, आप लोगों को याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1911 में उसमें जो है यहाँ पर गाया गया था। जो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पर बता देती हूँ। हिस्ट्री की मैंने आप लोगों को जो है क्या क्या चीज़ें कवर कराई हैं। एक तो यूरोपीय कंपनी का आगमन, मुगलों का पतन, स्वायत्त राज्यों का उदय, ब्रिटिश शासन का विस्तार, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट, 1857 का विद्रोह, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन पहले ही हो चुका है, मिसलेनियस वाला पोर्शंस भी आप लोगों का पहले हो चुका है। तो मॉडर्न इंडिया जो है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, तो वो चीज़ें आज मैंने आप लोगों को कराई हैं। आई होप सो सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो भाई इन चीज़ों का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा जो मूल अधिकार का प्रस्ताव और गांधी इरविन समझौते का जो अनुमोदन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जो कराची में हुआ था, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन जिसमें हुआ और मूल अधिकार का प्रस्ताव जिसमें रखा गया था, वो अधिवेशन कराची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कौन से वर्ष हुआ है? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शन है 1931, 1932, 1936, 1937। इन 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।